Hello students, welcome to your computer class. Now we were on the exercise of the chapter number 1. देखिए मैं एक्सरसाइज का वो वाला पोर्शन कराती हूँ जो मुझे लगता है कि जिसको करने में आपको दिक्कत आएगी. अदरवाइज आई हैव गिवन यू द नोट्स, द कंप्लीट नोट्स. तो थ्योरेटिकल वाले क्या, what are tokens, how are the keyword different from identifier, what are the literal, ये सब आप कर सकते हैं उसमें से आराम से, बाकी कर ये भी सकते हैं. बट यू कैन मेक अ डाउट कि सही है या गलत है. दैट्स वाई मैं आपको एप्लीकेशन बेस, मतलब जहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट चाहिए होता है, वो वाले क्वेश्चन मैं बोर्ड पे करा देती हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो. ठीक है. नाउ मैं टाइप बी में एक्सरसाइज टाइप बी के सेकेंड क्वेश्चन के आई तक करा दिया है. जहां तक मुझे याद आ रहा है मैं आ रही हूँ जे पर. जे x इज इक्वल टू 1 2 3, counter equal to 0 while counter is less than ln x colon print x counter multiplied for y in x print y multiplied by x counter plus equal to 1. What is this? This is like this. Means this is a list. ठीक है. लिस्ट जिसमें 3 आइटम है 1 2 3. ओके. काउंटर 0. While counter is less than len of x is 3. लेंथ इसकी 3 है तो यहाँ पे 3 आ गया, यानी काउंटर जब तक 3 से छोटा रहे तब तक ये चलता रहेगा. ठीक है. पहली बात, x of the counter multiplied by this one means what? x0 ये आपकी लिस्ट है 1 2 3. लिस्ट हमारा इंडेक्स मेंटेन होता है 0 1 एंड 2. ठीक है. और लिस्ट का कोई भी आइटम लिस्ट नेम और काउंट इंडेक्स को देते हैं वो आइटम मिल जाएगा. यानी अगर हमने लिस्ट नेम x और काउंटर 0 दिया तो हमें क्या मिला 1. यानी यहाँ पे आ गया 1 मल्टीप्लाइड बाय दिस 1. व्हाट इट मीन्स, देखिए दिस इज अ स्ट्रिंग. यू आर मल्टीप्लाइड अ स्ट्रिंग विद अ नंबर. क्या होगा? रेप्लीकेशन. रेप्लीकेशन यानी ये जो कैरेक्टर है ये इतने टाइम रेप्लीकेट हो जाएगा. यानी अगर 1 है तो आपका प्रिंट क्या हुआ? एक बार ही. उसके बाद y चला, फिर y इन x. y क्या है? अच्छा, x यहाँ पर आपका लिस्ट आ गई 1 2 3. ठीक. प्रिंट y मल्टीप्लाइड बाई x. y की वैल्यू पहली बार 1 मल्टीप्लाइड बाई x, यानी आपका x एक बार प्रिंट होगा. फिर y बढ़ा, y की वैल्यू 2 हो गई, 2 मल्टीप्लाइड बाई x, यानी ये 2 बार प्रिंट होगा. और फिर उसके बाद ये 3 बार प्रिंट होगा. उसके बाद काउंटर एक बढ़ा, काउंटर की वैल्यू 1 हुई. अभी भी कंडीशन सेटिस्फाई है. ये अंदर आया,
अब काउंटर की वैल्यू 1 यानी यहाँ पे आ गया 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई दिस यानी ये प्रिंट होगा 2 बार। ठीक, उसके बाद ये इनर लूप फिर से वैसे का वैसा ही चलेगा, यानी ये वाली जो चीज थी वो यहाँ पर फिर से प्रिंट होगी। ठीक, उसके बाद काउंटर बढ़ा, काउंटर की वैल्यू हो गई 2, कंडीशन अभी भी सेटिस्फाई है, अंदर आया x ऑफ 2 यानी 3, यानी यहाँ पर आपका 3 बार ये प्रिंट होगा और उसके बाद ये जो आपका है वो फिर से यहाँ पे आएगा। उसके बाद काउंटर की वैल्यू 4, आपकी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। दिस विल प्रिंट दिस। दिस इज द आउटपुट। के सेकेंड का के, फॉर एक्स इन लैम्प print str dot upper x. What is this? For x in यहाँ पर आपका सीक्वेंस है। सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, यानी x की वैल्यू हर बार इसका एक एक कैरेक्टर होगा। पहली बार x की वैल्यू स्मॉल l, प्रिंट str डॉट अपर x की वैल्यू क्या है? स्मॉल l। इस स्मॉल l को उसने कैपिटल में कन्वर्ट किया और प्रिंट क्या होगा? कैपिटल L। उसके बाद x की वैल्यू स्मॉल a, यहाँ पे आया स्मॉल a और इसको कैपिटल में कन्वर्ट किया, यानी ये प्रिंट होगा। फिर उसके बाद ये प्रिंट होगा और उसके बाद ये प्रिंट होगा, यानी इस फॉर का जो आउटपुट है वो ये होगा। उसके बाद L, x इज इक्वल टू ONE, y इज इक्वल टू TWO, काउंटर इक्वल टू 0, while counter is less than len of x, print x counter comma y counter, counter प्लस इक्वल टू 1। व्हाट इज दिस? x आपका एक स्ट्रिंग, y भी आपका एक स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग किस तरीके से स्टोर होता है? ONE है तो इंडेक्स 0, 1 और 2। ठीक है, और TWO है तो इंडेक्स 0, 1 और 2। ठीक, काउंटर की वैल्यू पहली बार 0, while काउंटर इज लेस देन x, लेंथ ऑफ x इज द 3, यानी काउंटर जब तक आपका 3 से छोटा रहेगा तब तक ये आपका लूप चलता रहेगा। ठीक, प्रिंट x ऑफ काउंटर कॉमा y ऑफ काउंटर। काउंटर की वैल्यू क्या है? पहले देखिए, काउंटर की वैल्यू है 0। ठीक, अब इसके बाद अंदर आए x ऑफ 0 और y ऑफ 0 को प्रिंट हुआ, यानी क्या प्रिंट होगा? O प्रिंट होगा और T प्रिंट होगा। ठीक, उसके बाद काउंटर बढ़ा, काउंटर की वैल्यू हो गई 1। अब कंडीशन अभी भी सेटिस्फाई है, 1 हमारा 3 से छोटा होता है। अंदर आए x ऑफ 1 और y ऑफ 1 को प्रिंट हुआ, x ऑफ 1 n है और y ऑफ 1 w है, ये दोनों प्रिंट हुए। काउंटर एक बढ़ा, काउंटर की वैल्यू हो गई 2। उसके बाद अभी भी 2 3 से छोटा है। अंदर आए x ऑफ 2 और y ऑफ 2, x ऑफ 2 और y ऑफ 2, यानी e और o प्रिंट हुआ और उसके बाद काउंटर की वैल्यू हो गई 3। कंडीशन अब फॉल्स हो गई, 3 हमारा 3 से छोटा नहीं होता, लूप के बाहर आ गए। दिस विल बी द आउटपुट। तो उसके बाद
x is equal to apple, comma, pear, comma, peach. Y is equal to x dot split, comma, for z in y, print z. What is this? देखिए ये एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में वर्ड्स है, वर्ड्स के बीच में कॉमा है, ठीक है। अब x डॉट स्प्लिट यानी इस स्ट्रिंग को हम पार्ट्स में तोड़ रहे हैं। कौन से पार्ट में? जहां जहां कॉमा है वहां वहां हमारा एक पार्ट खत्म हो जा रहा है। मीन्स दिस विल क्रिएट अ लिस्ट, ठीक है। और लिस्ट का पहला आइटम तब होगा जब वहां पे कॉमा मिला, पहला आइटम खत्म, कॉमा मिला, दूसरा आइटम खत्म, यानी ये जो लिस्ट क्रिएट होगी वो ये क्रिएट होगी, एप्पल, कॉमा, पियर, कॉमा और पीच। दिस लाइन विल क्रिएट दिस लिस्ट, राइट। अब आपकी ये लिस्ट यहाँ पर आ गई। इस z की वैल्यू हर बार इस लिस्ट का एक आइटम, तो ये पहला आइटम है, ये दूसरा आइटम है, ये तीसरा आइटम है। यानी अगर हम z की वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो सबसे पहले एप्पल प्रिंट होगा, उसके बाद पियर प्रिंट होगा और उसके बाद पीच प्रिंट होगा। दिस विल बी द आउटपुट। Find the right question number 3. Find and write the output of the following Python code. For name in, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। जायस, रम्या, तरुणा, सूरज, ठीक है। प्रिंट नेम, फॉर प्रिंट नेम, इफ नेम 0 equal to t, break, else print finished। प्रिंट, गॉट इट। देखिए ये ऐसा मुझे लग रहा है कि ये जो एल्स है वो लूप एल्स का एल्स है, ठीक है। मैं इसे यहाँ पे लगा रही हूँ। मीन्स इट दिस एल्स बिलोंग टू दिस लूप, नॉट बिलोंग टू दिस इफ। ऐसा मुझे लग रहा है कि आप लूप एल्स आपका तब चले जब ये ब्रेक के थ्रू बाहर नहीं निकले, ठीक है। पहला चला, यहाँ पर एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ नेम्स, ठीक है। पहली बार इस नेम की वैल्यू इसका पहला यानी जायज आया, प्रिंट हुआ जायज, ठीक है। उसके बाद क्या इसकी फर्स्ट कैरेक्टर टी है? नहीं, ब्रेक नहीं हुआ, आगे बढ़ा, ठीक है। अगला वाला राम्या, प्रिंट होगा राम्या। चेक किया क्या इस स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर, पहला इंडेक्स टी है? नहीं, ब्रेक नहीं हुआ, आगे बढ़ा। उसके बाद वैल्यू आई तरुणा, प्रिंट हुआ तरुणा। लेकिन तरुणा का फर्स्ट 0th इंडेक्स वाला कैरेक्टर टी है, तो ये ब्रेक हो गया, यानी ब्रेक से बाहर, यानी फिनिश्ड प्रिंट नहीं होगा। फिनिश्ड कब प्रिंट होता? जब ये सीक्वेंस पूरा हो जाता और एक बार भी ब्रेक से बाहर नहीं आता, तो फिनिश्ड प्रिंट होता। पर अब फिनिश्ड प्रिंट नहीं होगा, बाहर आया और अब प्रिंट होगा गॉट इट।
यानी आपका सूरज नहीं प्रिंट होगा लूप के बाहर आने के बाद आपने गॉट इट लिखा है तो गॉट इट प्रिंट होगा, 3 नाम प्रिंट होंगे और गॉट इट प्रिंट होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, how many times the following loop execute and what will be the output? For I in range -1, -7, -2 और for j in range 3 print 1, 0। अब पहला देखा जाए कि ये चलेगा कितना, -1 और हर बार -2 का डिक्रीमेंट है तो पहली बार -1 होगा, फिर -3 होगा, फिर -5, -7, -9। कभी भी ये 7 तक नहीं पहुंचेगा ना, घटता जाएगा। दिस इज द -7, हर बार -2 का डिक्रीमेंट है। अगर ये +2 होता तो हमारा -1, उसके बाद +1, फिर 3, फिर 5 और फिर 7 हो जाता। पर यहाँ पे क्योंकि -2 लिखा है तो ये आपकी ये वाली सीरीज बनेगी विच इज इनफाइनाइट लॉन्ग, तो दिस विल नेवर एंड। दिस इज द इनफाइनाइट लूप। आई एम श्योर इट इज द -2, -1, 7 एंड -2। तो -1, 7 एंड -2 में स्टार्टिंग यहाँ से होनी है, एंडिंग यहाँ पे होनी है और हर बार -2 यानी -2 का डिक्रीमेंट होना है। तो जो सीक्वेंस बन रहा है वो ये बन रहा है, तो विच इज नेवर एंड। तो दिस इज द इनफाइनाइट लूप। ठीक, दूसरा देखें, सेकेंड वन, फॉर आई इन रेंज 1, 3, 1 and for j in range I plus 1 print start। ठीक है, अब ये हमारा 1 स्टार्ट है, हर बार 1 का इंक्रीमेंट होना है और 2 तक चलना है, यानी 1 और 2 सीक्वेंस तो यही आया, एक कम तक चलता है ना, तो 1 और 2 यानी 2 बार चलेगा। और फॉर जे इन रेंज I plus 1 तो ये आपका स्टॉप है, यानी अगर इसकी वैल्यू 1 है तो ये एक बार चलेगा, 2 है तो 2 बार चलेगा। ठीक है, तो पहली बार ये 1 टाइम चला और दूसरी बार ये 2 टाइम्स चला, यानी ये कुल 3 बार टाइम्स चलेगा, टोटल 3 टाइम्स चलेगा। क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। आपके टाइप बी का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो 5 क्वेश्चन क्या है कि क्या नीचे वाला लूप इनफाइनाइट लूप है? चलिए देखते हैं। m is equal to 3, n is equal to 5, while n is less than 10, m is equal to n minus 1, n is equal to 2 cross n minus 1 and print n comma m। ठीक है, m is equal to 3, n is equal to 5। ठीक है, while n is less than 10, condition satisfy, m is equal to n minus 1, यानी m की वैल्यू अब 4 हो गई। ठीक, n is equal to 2 cross n minus m, 2 cross n यानी 10 minus 4 that is 6 पढ़ा। ओके, प्रिंट n and m 4 और 6। ओके, आगे बढ़े। क्या n की वैल्यू 10 से छोटी है? n की वैल्यू 6 है, 10 से छोटी है, अंदर आए।
m इज इक्वल टू n माइनस 1, यानी m की वैल्यू अब हो गई 5, m की वैल्यू हो गई 5, ठीक है। n इज इक्वल टू 2 क्रॉस n, यानी 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 5, दैट इज 12 माइनस 5, दैट इज 7। ओके, क्या प्रिंट हुआ? 5 और 7, ठीक। कंडीशन अभी भी सेटिस्फाई है, अंदर आया। m इज इक्वल टू n माइनस 1, यानी m की वैल्यू अब हो गई 6 और n की वैल्यू क्या हो गई? 2 क्रॉस n, यानी 7 क्रॉस 2 माइनस 6, दैट इज 14 माइनस 6, 8, यानी m की वैल्यू 6 और n की वैल्यू 8, यानी प्रिंट होगा 6 और 8। ओके, कंडीशन अभी भी सेटिस्फाई है। m इज इक्वल टू n माइनस 1, यानी m की वैल्यू हो गई अब इस बार हो गई 7 और n की वैल्यू हुई 8 क्रॉस 2 माइनस 6, 16 माइनस 6, 7, सॉरी 7, 16 माइनस 7, दैट इज 9, ठीक। तो m की वैल्यू 7 और n की वैल्यू 9, ठीक। कंडीशन अभी भी सेटिस्फाई है, अंदर आए। n माइनस 1, यानी m की वैल्यू हो गई 8 और n की वैल्यू क्या हो गई? 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 8, 18 माइनस 8, दैट इज 10। कंडीशन फॉल्स हो गई, लूप के बाहर आ गई, यानी ये आउटपुट हो जाएगा और आपका ये लूप फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स तक चलेगा, मीन्स नॉट इन्फिनिटी, ठीक है। आपका एक्सरसाइज इज कंप्लीट नाउ। अब हम लोग नेक्स्ट टाइम में अगला चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।